जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण, राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह लें या भौतिकता से दूर अध्यात्म और आंतरिक मिलन की मिसाल कह लें। एक दूसरे के साथ न होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही है। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गोकुल से चले जाने के बाद कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ी थी? इस रहस्यमयी यात्रा में आइए हम साथ चलें और इन अनसुने सवालों के जवाब खोजें। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण की रासलीला वृंदावन की गलियों में आज भी कहानी किस्सों की तरह सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कान्हा राधा जी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाया करती थीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन का निधिवन रासलीला का गवाह है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण है। राधा वास्तव में भक्ति प्रेम में मोहित हो गई थी। उनका प्रेम जीवात्मा और परमात्मा के बीच दिव्य मिलन का प्रतीक है। गोकुल में श्री कृष्ण राधा जी से बहुत प्रेम करते थे और उनका साथ हमेशा खुशियों से भरा रहता था। जब मामा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया, दोस्तों, ये वही पल था जब भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार अलग हुई थे। और फिर उस समारोह में कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। कंस के वध के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया। कंस का वध करके श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थीं। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। वहां उन्होंने रुक्मिणी से शादी कर ली। ये शादी आसानी से नहीं हुई थी, बल्कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी किसी भी मिलन के पहले ही कृष्ण से गहरे प्यार में थीं। उन्होंने तय कर लिया था कि वह कृष्ण से विवाह करेंगी, लेकिन उनके भाई रुक्मी कंस के दोस्त थे, जिसका वध कृष्ण ने किया था। इसलिए वह शादी के खिलाफ थे। रुक्मिणी की इच्छा के खिलाफ उन्होंने उन्हें चेड़ी के राजा शिशुपाल से विवाह करवाने की योजना बनाई। रुक्मिणी घबराई, परंतु उसने जल्दी ही एक विश्वसनीय ब्राह्मण को कृष्ण के पास भेजकर संदेश देने के लिए मना लिया। उस संदेश में यह लिखा था कि रुक्मिणी को देवी गिरिजा के मंदिर में आराधना का बहाना बनाकर महल से निकलेंगे और कृष्ण विदर्भ आकर उसे साथ ले जाएं। कृष्ण ने द्वारका में संदेश प्राप्त करते ही अपने बड़े भाई बलराम के साथ विदर्भ की यात्रा की शुरुआत की। फिर कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका लौट आए, जहां उन्होंने उनसे विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पति धर्म को अच्छे से निभाया, लेकिन उनके दिल में हमेशा राधा की यादें बसी रहीं। दोस्तों, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। जीवन के आखिरी पलों में राधा और कृष्ण का दोबारा मिलन हुआ। सभी कर्तव्यों से छूटने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रिय कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने सुना कि कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया है, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत खुश हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को द्वारिका के कान्हा की नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थीं और वहां के कामों को देखती थीं। जैसे ही मौका मिलता वह कृष्ण के पास जाकर उनके दर्शन कर लेती थीं। लेकिन उस दिन राधा ने महसूस किया
कि वह अपने प्रियतम कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक संबंध नहीं रह गया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह महल से दूर जाएं और फिर से कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। राधा को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, पर भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बिता और राधा अकेली और कमजोर हो गईं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जरूरत महसूस हो रही थी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बांसुरी पकड़ी और बेहद सुरीली धुन में बजाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा उनमें पूरी तरह विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि राधा का प्रेम अमर है, लेकिन वे उनकी मृत्यु को सहन नहीं कर सके। इसलिए कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद से भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी या किसी अन्य वादक यंत्र को नहीं बजाया। दोस्तों, क्या आपने हमारी अद्भुत पौराणिक कहानी सुनी? अगर हाँ, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी रोचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद।